कब है जया एकादशी? 28 तारीख को या फिर 29 जनवरी को? दरअसल एक कथा जिससे दिव्य शक्ति अब आपको मिलने जा रही है, वो इस बार होने वाली जया एकादशी से ही जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले इस असमंजस की स्थिति को खत्म कर देते हैं। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इसका व्रत बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। साल 2026 में एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जनवरी बुधवार की शाम 4:35 से होगी और इसका समापन 29 जनवरी यानी कि गुरुवार दोपहर 1:55 पर होगा। चूंकि हिंदू धर्म में व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 यानी कि गुरुवार को ही रखा जाएगा। तो आपके अंदर जो ये असमंजस की स्थिति चल रही थी 28 या फिर 29, उसे लेकर हमने आपको ये पूरी जानकारी ज्योतिषी गणना के हिसाब से ज्योतिषाचार्यों से, धर्म के जानकारों से बातचीत के बाद दे दी है। लेकिन इस बीच आप जानते हैं, एकादशी व्रत में पारण का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि बिना पारण के ये व्रत अधूरा माना जाता है। जया एकादशी का पारण अगले दिन यानी कि 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय प्रातः 6:41 से 8:56 तक रहेगा और इसी समय के बीच व्रत खोलना श्रेष्ठ माना गया है, जो भी व्रती यहाँ पर होता है। इस वर्ष जया एकादशी के दिन एक विशेष शुभ संयोग भी बन रहा है, जिससे इस व्रत का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहने के कारण ये दिन पूजा, जप, ध्यान और साधना के लिए बेहद अच्छा माना जा रहा है और मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन में सुख शांति आती है और मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसलिए जया एकादशी को सरल मन, साफ विचारों और भक्ति भाव से मानना विशेष फल देता है। लेकिन क्या आप जया एकादशी की वो कथा नहीं सुनेंगे जिससे आपको दिव्य शक्ति मिल सकती है, जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। देखिए, एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, माघ महीने की एकादशी का क्या महत्व है? बहुत ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। इस व्रत को करने से मनुष्य को आखिर क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। ये दिन भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, पूजा करता है और व्रत रखता है, भगवान उसकी हर मुश्किल में रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एकादशी केवल भोजन छोड़ने का दिन नहीं है, ये अपने मन को साफ करने, गलत आदतों को छोड़ने और भगवान पर पूर्ण विश्वास करने का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेने से मन को शांति मिलती है और जीवन से डर धीरे धीरे दूर होने लगता है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस दिन जागरण करता है, भगवान उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक सुंदर, अद्भुत, अद्वितीय कथा भी सुनाई। स्वर्ग में नंदनवन नाम का एक बहुत ही सुंदर बाग था। वहां एक दिन बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। चारों तरफ आनंद था, देवता प्रसन्न थे और वातावरण संगीत से गूंज रहा था। गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं मन भावन नृत्य कर रही थी। उसी सभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व गा रहा था और पुष्पवती नाम की एक गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। नाचते नाचते, नृत्य करते हुए पुष्पवती का मन माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गया और वो अपने नृत्य में इतना ज्यादा बह गई कि सभा की मर्यादा भूल बैठी। देखिए, माल्यवान भी उसका नृत्य देखकर अपने गायन पर ध्यान नहीं रख पाया और उसका सुर ताल बिगड़ गया। दोनों अपने भावों में बह गए और भूल गए कि वो देवताओं की सभा में है। देवराज इंद्र ये सब देख रहे थे। उन्हें ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। दुख और क्रोध में उन्होंने दोनों को शाप दे दिया। उसी क्षण दोनों स्वर्ग से नीचे गिर गए और हिमालय के एक घने जंगल में पिशाच बन गए। पिशाच योनि में उनका जीवन बहुत कठिन हो गया। उन्हें ठंड, भूख और डर में दिन रात बिताने पड़े। वहां उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो मन ही मन भगवान विष्णु को याद करने लगे। समय बीतता गया और एक दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उसी दिन उन्हें सिर्फ फल खाने को मिले।
रात बहुत ठंडी थी, इसलिए वो पूरी रात जागते रहे और उसी ठंड में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्योंकि वो दिन जया एकादशी का था और उस दिन उन्होंने संयम रखा था, भगवान विष्णु की कृपा से वो पिशाच योनि से मुक्त हो गए और फिर दिव्य रूप में स्वर्गलोक पहुंच गए। जब देवराज इंद्र ने उन्हें दोबारा स्वर्ग में देखा तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि इतनी कठिन योनि से उन्हें मुक्ति कैसे मिली। तब माल्यवान ने विनम्रता से कहा कि ये सब जया एकादशी और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। अनजाने में ही सही, उस दिन व्रत हुआ और भगवान ने हमें क्षमा कर दिया। ये सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और बोले कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु पर सच्चा भरोसा रखता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा समाप्त करते हुए युधिष्ठिर से कहा कि इसी कारण जया एकादशी को बहुत पुण्य देने वाला माना गया है। जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है और उनका जाप करता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही होती है, साथ ही वो हर योनि जिसमें कष्ट हो सकता है उससे भी पार पा जाते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और आशा के मार्ग खुल जाते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग में प्रत्येक तिथि और प्रत्येक वार का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है और इन्हीं में से एक है एकादशी तिथि, जो हर महीने 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। हर एकादशी का अपना अलग फल और प्रभाव होता है, लेकिन पूरे वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में जया एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कहा जाता है कि यह व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्त कर मोक्ष की तरफ अग्रसर करता है। पद्म पुराण में जिक्र किया गया है कि जया एकादशी व्रत करने से हर तरह के पाप और योनियों से, ऐसी योनि जो कि कष्ट देती है, उससे मुक्ति मिल जाती है और साथ ही साधक को जीवन में सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख मिलते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। नियमों का पालन करते हुए ये व्रत हर जातक को करना चाहिए। एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना भी बेहद शुभ माना जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। जया एकादशी के विषय में जो कथा प्रचलित है वो हमने आपको यहाँ पर सुनाई। किस तरह से धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने इसका पूरा रहस्य बताया। उम्मीद करते हैं कि एकादशी को लेकर आप भी उन नियमों का पालन अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर करेंगे, क्योंकि धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो एक दूसरे से अलग तो नज़र आते हैं, लेकिन इनका साथ बेहद अटूट है। जया एकादशी की आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं।